can see me. You can see me. Yeah. I met निकुंज through a matchmaker. 4-5 घंटे तक हम सिर्फ और सिर्फ रेसलिंग की बातें कर रहे थे. मेरी लाइफ में एक सौतर है जिसका नाम है जॉन सीना. You can see me. हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम सिर्फ जॉन सीना की बात कर रहे होते हैं, या फिर वो जॉन सीना की हरकतें कर रहा होता है, या फिर आप उसका लुक भी देखोगे वो एकदम जॉन सीना की तरह ही रहता है. उठता है बैठता है, इज अबाउट रेसलिंग. ही इज अ किड बाय हिज हार्ट. लोग ना सिर्फ अपने पैशन के बारे में बात करते हैं, बट निकुंज अपना पैशन जीता है. 4 साल से वो ट्राई कर रहा है. शार्क टैंक के लिए इट डिडंट वर्क आउट, एंड इस बार मैंने उसका फॉर्म भरा तो इट वर्कड आउट. बोल रहा है कि तुम्हें लेडी लक है वगैरह वगैरह. उसकी मेहनत, उसके एफर्ट्स ही उसको यहाँ तक लेके आया. You can feel it. Is he still alive? हाँ ना. Ladies and gentlemen, Whoa. please put your hands together. आज टैंक में आ रहा है the man, the myth, the legend, he who turned rejection into hustle, hustle into passion, and passion into a full-blown wrestling universe. Sharks, fasten your seatbelts. पागल आदमी. Yes. Sharks, the champ is here! टार्जन नहीं है. मैं हूं निकुंज वालिया, दिल्ली से. वो नहीं भी बताते तो पता चलता. मैं एक ट्रू रेसलिंग फैन हूं और जीतने आया हूं मुझ जैसे कई करोड़ रेसलिंग फैंस का दिल और सीना. इंडिया के फैन बेस को सेकंड लार्जेस्ट मार्केट कहा तो सही, बट सारी लाइव एंगेजमेंट फॉरेन ऑडियंस ले गई, तो इंडिया का क्या? शार्क्स, इसी गैप के एटीट्यूड का एडजस्टमेंट करने के लिए मैंने बनाया रेसल फैनेट. रेसल फैनेट एक फैन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है जो कि रेसलिंग लवर्स को एक एक्टिव और एंगेज कम्युनिटी बनाता है थ्रू फैन फेस्टिवल्स, गेमिंग लीग, सेलिब्रिटी मीट्स एंड मच मोर. साथ ही साथ हम बड़े मीडिया प्लेयर्स के लिए कंटेंट बनाते हैं और 3 साल की इस कैटेगरी क्रिएशन टफ जर्नी में सांस ले लो यार. ये जर्नी बहुत टफ रही है. 4 साल का इंतजार है. थोड़ी सी दौड़ में ही टफ हो गई. 4 साल की इस टफ कैटेगरी क्रिएशन जर्नी में हमने पाइल ड्राइवर, चोक स्लैम सब खा लिए, बट टिके रहे. क्लोज लाइन खाई या नहीं खाई? क्लोज लाइन पता भी है क्या है? नॉट बैड. जैसा मैं कह रहा था कि अगले 5 साल में हम नेशनल लेवल फैन इवेंट्स और एक एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं फैंस के लिए, जिसके लिए हमारी आस्क है 75 लाख फॉर 10% इक्विटी. तो शार्क्स कीजिए इन्वेस्ट, क्योंकि 4 साल तक शार्क टैंक इंडिया ने मुझे कहा यू कैन नॉट सी मी, बट आज अंडरटेकर मैं प्राउडली कह सकता हूं दिखाओ क्या लाए हो. माई टाइम ऑन सेना. Love it. My Let's go to God, work. you got rejected for 4 years. Are Crazy, you crazy serious? pitch, bro. Idea, Outstanding pitch. then concept, I love it. then pilot, then Crazy early pitch. stage. Now, My time is now. done. अब ग्रोथ स्टेज पे आ गया. John Cena. All right. No, this is Amazing. this is fantastic. क्या Goosebumps हो गए हमें. 1 मिनट मिल सकता है इस जर्नी को रैप अप करने के लिए? बिल्कुल, प्लीज टेक इट. इसे बहुत प्यार से संभाल के रखना. एनर्जी देव निकुंज वालिया, आपका स्वागत है शार्क टैंक 5 में. पहले 4 शार्क टैंक में आपको पास किया गया और आपने कभी भी ना को ना की तरह नहीं लिया, तो कंग्रेचुलेशंस. थैंक यू. आपकी कंपनी की शुरुआत से लेकर के आज तक की जर्नी कैसे रही है आपकी? ये स्टोरी बेसिकली शुरू हुई थी जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था. तो मॉम कहते हैं कि जब वो प्रेग्नेंट थी तब वो रेसलिंग देखती थी टीवी पे. क्या बात कर रहा है यार? एकदम अभिमन्यु, अभिमन्यु. कह दो कि ये झूठ है. सर उस बंदे की कसम जो मेरा हीरो है. कौन है वो? John Cena. नाइस. हाँ, ओके. लाइक बिग हम लोग इंस्पिरेशन. मेरे को याद है एक टाइम पे अंडरटेकर भी होता था और हल्क होगन, Hulk Hogan, yeah. हिटमैन, that was ये सब too होता. हमारे much. ट्रम्प कार्ड्स भी होते थे उसके. हमारे सर फैन इवेंट्स में होते हैं. वो जर्नी हुई थी WWF से WWE तक. जी सर. आपके बॉर्न होने के पहले से आप WWF सुन रहे थे, उसके आगे क्या हुआ? हमारा घर छोटा था, टीवी एक ही था, मम्मी पापा भाई और मैं बैठ के देखते थे. भाई
और मेरे को काफी लग गया चस्का, तो दुनिया भर के एक्शन फिगर खरीदे, रेसलिंग रिंग खरीदा। पर ओजी फैन आपकी मॉम थी। कह सकते हो। कितने साल के हो आप? मैं 32। हम दोनों एग्जैक्टली सेम एज वो के हैं। आपने मूवीज देखी, दंगल, सुल्तान, वो सब? इस पॉइंट पे मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि जो वो करते हैं दैट इज लाइक हार्डकोर प्रोफेशनल रेसलिंग। जो फैंस को हम टैप करते हैं दैट इज मोर ऑफ स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट बेस्ड, correct. वेयर देयर आर स्टोरी लाइंस, देयर आर कैरेक्टर्स, देयर इज मोर ऑफ द एंटरटेनमेंट पार्ट, बट ऑफ कोर्स स्पोर्ट होता ही है बिकॉज जो ये सारा एक्शन एंड फ्लिप्स करते हैं इट्स ऑल रियल। रिजल्ट्स तो स्टेज रिजल्ट स्टेज दैट। अगर आप भी एक शार्क की तरह सोचते हैं तो उसका भी क्या मतलब है? ऐसा तो नहीं होगा कि आप सोनी लिव ऐप पे जाएंगे, बी अ होम शार्क खेलेंगे और एपिसोड देखते देखते बहुत सारे इनाम जीत जाएंगे, है ना? समझ गए ना? सोनी लिव ऐप डाउनलोड कीजिए एंड बी अ होम शार्क। आपने कंपनी शुरुआत कब करी? एक्चुअली ये जर्नी शुरू हुई थी 2019 में एक आइडिया के साथ। मेरा एक लाइफ लॉन्ग ड्रीम था कि मैं यूएस जाके जो दुनिया का सबसे बड़ा रेसलिंग शो होता है रेसलमेनिया, मैं वो देखना चाहता था, बट इतने महंगे ट्रिप के लिए घर से पैसे मिलने नहीं थे। वी कम फ्रॉम अ वर्किंग क्लास फैमिली। आपने कहाँ जॉब की है? मैंने आर्किटेक्चर फर्म्स में काम किया है, मैंने मॉडलिंग भी ट्राई करी है, एक्टिंग भी ट्राई करी है। रेसलिंग नहीं ट्राई की? नहीं सर सबको लगता है कि अगर आप रेसलिंग बिजनेस में हो ना तो आपको यही करना पड़ेगा। जैसे ये है शार्क टैंक, जैसे आप इनके फेस है, बट इसको ड्राइव करने के लिए पीछे पूरी इंजन Or है। you want to be the Vince McMahon? It would be an honor, even if I become a 0.5% of what that guy made, a global juggernaut. That is true. Yeah. तो 1-1.5 साल मैंने काम ऐसे ही किया क्योंकि मुझे मेरा गोल था कि मुझे वो अचीव करना है। कोई वीडियो है ऐसा कुछ जी सर, चैंपियनशिप? ये रहा सर्वाइव द सीरीज। फैन कम्युनिटी, भाई ये भी करते हैं? इंडियन रेसलर्स, और ये फैन बन गए थे इनके। अबे गुड़गांव में कर देगा, लोग थोक देंगे वैसे ही। फैंस के बीच कंपटीशन, गेमिंग, कॉस्प्ले कंपटीशन, ट्रिविया चैंपियनशिप्स। सही है भाई, तू मस्त जी रहा है अपनी जिंदगी। बढ़िया, चल जल्दी बता, धंधे का बता। आप धंधा कहाँ है, क्या कर रहा है? लास्ट ईयर ही हमने रेवेन्यू स्टार्ट किया था। फर्स्ट ईयर में हमारा 13 लाख का रेवेन्यू था, जिसमें से कॉस्ट अबाउट 7 लाख थी और प्रॉफिट अबाउट 6.3 लाख था। इस साल में अभी तक हम उतना ऑलमोस्ट रेवेन्यू कर चुके हैं। कल हो जाएगा उतना रेवेन्यू, बिकॉज जो गेमिंग लीग है वो कल शुरू है अक्रॉस 3 सिटीज, दिल्ली, मुंबई एंड बैंगलोर। कल से पहले जो कल का कल था, येस्टरडे वाला, तो 12 लगा लो। 12 का स्प्लिट बिटवीन फैन इवेंट्स एंड B2B कंटेंट बताइए। 24 में 90% सिर्फ कंटेंट ही था। इवेंट्स, ओ 90% कंटेंट फॉर सिर्फ B2B। कंटेंट। हाँ जी, क्या कंटेंट, कंटेंट बनाते हैं आप? आर्टिकल्स, सोशल मीडिया कंटेंट। अच्छा, और इस साल अभी तक 75 कंटेंट था और अभी तक 25 इवेंट्स हो गया है। और अभी जो हमने प्राइमरीली कंटेंट बिजनेस ही है। हाँ जी, जैसे रेवेन्यू 75-25 है, आपका टाइम कैसे डिवाइड करते हो? सुबह कंटेंट का काम करता हूँ और शाम को जब अब इवेंट तो क्या अभी अब मंथली कभी कभी आता है, मैं उसको 100 देना चाहता हूँ बिकॉज मुझे पता है वही स्केलेबल मॉडल है। कंटेंट बिजनेस नहीं है। कंटेंट बिजनेस सिर्फ इसीलिए किया था ताकि वो एक सस्टेनेबल रेवेन्यू स्ट्रीम बन सके। जब तक और ये जो फेस्टिवल था इसमें सिर्फ 3 लाख कमाए आपने, लग रहा था काफी लोग आए हैं, काफी अरेंजमेंट है। हाँ, 22 में रेसलवर्स 1 किया था, उसमें हमने करीबन आई थिंक 80,000 किया था। फर्स्ट वाले में 100 लोग थे। सेकंड वाला जब हुआ था जिसमें रेसलिंग देखी थी आपने, उसमें 1 लाख के आसपास था और पर ये सारे इवेंट्स लॉसेस में थे। बट द गुड थिंग वाज कि इससे समझ आ गया कि इस कॉन्सेप्ट की डिमांड बन सकती है। तो आपके टिकट सारे सोल्ड आउट थे? ऑलमोस्ट। कितने के टिकट्स थे? ऑन एन एवरेज प्राइस 500 से 1000 के होते हैं। ये रेसलिंग कम्युनिटी कितनी बड़ी है? इंडिया में एक रिपोर्ट कहता है कि जो सबसे बड़ा शो है रेसलमेनिया, उसको अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म्स 386 मिलियन फैंस ने देखा था। 25% पॉपुलेशन ने देखा। सर रिपोर्ट में इसमें डुप्लीकेशन भी होगा। इतना तो फाइनल मैच भी नहीं दिखते हैं। इनको आप एक तरह से कह सकते हो ये जानते हैं इसके बारे में। तो आपको नहीं पता है कि कम्युनिटी कितनी बड़ी है? नहीं पता है, अंदाजन पता है, मार्केट साइज पता कितना है। ये नीश मार्केट है, फ्रॉम 1000 to 1500 करोड़ का मार्केट है। बट जो हम कर रहे हैं लाइव एंगेजमेंट, उसमें कोई डायरेक्ट कॉम्पिटिटर नहीं है। ठीक है, मैंने पूछा था कि फैंस की कम्युनिटी कितनी है, वो शायद आपको नहीं पता है, पर ठीक है। निकुंज, आपकी एज आपने बोला है 32 है, शादी वादी हो गई? शादी 2 हफ्ते बाद है और Congratulations। और मेरी फियांसे स्टूडियो में है। एंड आई थिंक उसके आने से मेरा एक टर्निंग पॉइंट हुआ, क्योंकि इस साल जैसे लास्ट ईयर मैंने ऑन एन एवरेज 1 लाख रुपए महीना किया हुआ, इस साल एक मंथ ऐसा था जब मैंने 3-3.5 लाख भी किया था, 2 लाख भी किया था, ऐसे ऊपर जाते जाते। लकी चार्म। हाँ, आई थिंक लेडी लक का प्योर एग्जांपल। बट निकुंज, मेरा क्वेश्चन ये था कि एट दिस एज थोड़ी सी सीरियसनेस आ जाती है। आपकी सैलरी भी अगर आप करते तो इससे ज्यादा होती, राइट?
तो कभी ये लगता है कि ये मैं गलत कर रहा हूँ? सर डिजेक्शन तो हर किसी को होती है, मेरे को भी बहुत बार ऐसा लगा था कि मैं नहीं कर पाऊंगा या क्या कर रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, बट अपने बारे में ये रियलाइज करा कि मैं इस काम में खुश हूँ। वो तो दिख रहा है। मैं कम पैसा कमाने में मैं खुश हूँ, लेकिन मैं सुबह उठ के वो काम करना चाहता हूँ जिसमें मुझे खुशी मिलती है, ना ही किसी के ऑफिस में जाके बैठना। मैं एक ऐसा बिजनेस बना रहा हूँ जिसका कोई मार्केट किसी को पता ही नहीं था कि था, वो मैंने ढूंढा है एंड उससे उस चीज से मैंने आज तक जितना ज्यादा सबसे ज्यादा पैसा कमाया, मैंने जॉब में इतना पैसा नहीं कमाया कभी भी। आपके साथ लोग हैं और जो टीम में काम करते हैं? अक्टूबर तक एक फुल टाइम टीम थी, बट सिंस मैंने बताया काफी लॉसेस हो गए थे, तो मुझे अपने लास्ट मेंबर को भी जाने देना पड़ा। जब आप इवेंट करते हो फ्रीलांसर्स को साथ ले आते हो हाँ जी, और उनसे अभी- इवेंट स्पेसिफिक आप कॉस्ट पे करते हो। हाँ जी, तो हाँ जी। एक चीज मैं सबको बोलता हूँ, खुश रहना चाहिए। वो डायलॉग नहीं शाहरुख खान का, हंसो जियो मुस्कुराओ क्या पता कल हो ना हो, खुश रहो हंसो। तो हंसो जियो मुस्कुराओ आप एग्जैक्ट एग्जाम्पल हो, ठीक है। बट इस पैशन को ना कहीं एक बिजनेस में कन्वर्ट करना जरूरी है। मैंने भी अपना पैशन फॉलो करा और आज मैं यहाँ हूँ। इस पागलपन, इस जुनून को थोड़ा एक अच्छे धंधे में बदलना पड़ेगा। आपको इसमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इन्वेस्टेबल बिजनेस हो, और वो अभी नहीं है, तो अनफॉर्चुनेटली मैं भी आऊँ। कोई बात नहीं सर। निकुंज आप थोड़ा डेप्थ लाइए, अभी बिल्कुल विजिबिलिटी नहीं है कि क्या हो रहा है, किस दिशा में बिजनेस जा रहा है। सो होपफुली वी विल सी यू इन द फ्यूचर अगेन, बट फॉर टुडे आई एम आउट। लव इट। मुझे लगता है कि ये जो लाइव इवेंट्स है ये एक अच्छा बात है आपके लिए, क्योंकि लाइव इवेंट लोग और करना चाहते हैं इस एआई की दुनिया में। यस। पर अभी मुझे लगता है ये बिजनेस बनना बाकी है। आपका पैशन अमेजिंग है, आपकी एनर्जी अमेजिंग है, तो विश यू ऑल द बेस्ट। आई एम आउट। नो प्रॉब्लम सर, थैंक यू। नंबर्स झूठ नहीं बोलते हैं। जो आप इमेजिन कर रहे हैं वर्सेस रियलिटी एक बहुत बड़ा फर्क है। इट्स इम्पोर्टेंट कि आप ख्याली पुलाव नहीं बनाएं एंड कुछ ऐसा करें जहां आपको रियली दिख रहा है कि प्रोडक्ट मार्केट फिट हो, लोग पैसे देना चाहते हैं उस सर्विस के लिए। आज ये बिल्कुल भी इन्वेस्टेबल नहीं है निकुंज, आई एम आउट। दोस्तों वेलकम बैक। हम ब्रेक से लौट चुके हैं शार्क टैंक इंडिया पे, को पावर्ड बाय लाहौरी जीरा एंड एडोबी एक्रोबैट, पार्टनर फिक्स जर्मा। इन्वेस्टमेंट के पहले शार्क सवालों के कितने राउंड्स फायर करेंगे, चलिए देखते हैं। मुझे लगता है कि जो आपका सबसे बड़ा लैक कर रहा है ना, वो आपकी इनएबिलिटी टू से नो टू योर कंटेंट बिजनेस। ठीक है, उसे जाने दे नगमा। वो साथ आप जब तक रखोगे अपने पास में, तब तक आप लाइव इवेंट में अपना पूरा फोकस नहीं डाल पाओगे, और जब तक आप लाइव इवेंट में अपना फोकस नहीं डाल पाओगे, आप एक आउटसोर्स्ड कंटेंट शॉप रह जाओगे। ठीक। मेरा यही आपके लिए एडवाइस होगा कि आगे आप निकल जाएं और अपने लाइव इवेंट्स में फोकस करें। आज मैं आपके इस बिजनेस से आउट। कोई बात। हंस के जा, खुश होके जा, और जैसे आया था ना वो ताली मारते हो, आप जा जाओ। चल ऐसे। This is itself a victory. अमिताभ नाम का क्लैप आ गया। Amazing. All the best. Yeah. Enjoy. All the best. ओहो, बुजुर्ग इंसान। ऑल द बेस्ट।